आज मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। ईरान परमाणु हथियार बनाना चाहता है, जबकि इजराइल और अमेरिका इसे रोकने की हर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश है जिसके पास इतने परमाणु बम हैं कि वो पूरी दुनिया को कई बार तबाह कर सकता है। ये देश ना तो अपनी ताकत का ढोल पीटता है, ना ही हर बार सुर्खियों में आता है, लेकिन इसके पास 5400 से ज्यादा लगभग 5,500 परमाणु हथियारों का जखीरा है। यह संख्या इतनी बड़ी है कि बाकी देश इसके आसपास भी नहीं ठहरते। तो आखिर ये देश है कौन सा और कैसे बना ये परमाणु बमों का बाहुबली? चलिए इस रोमांचक कहानी को शुरू करते हैं और जानते हैं, जिसमें है इतिहास, जासूसी और दुनिया के सबसे खतरनाक ताकत की बातें। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। जिस देश की मैं बात कर रहा हूं वो देश है रशिया। जी हां, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सीपरी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास 5,459 परमाणु बम है। यह संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर है अमेरिका, जिसके पास 5,177 परमाणु बम है। लेकिन रूस और अमेरिका के बाद तीसरे नंबर पर आने वाला चीन इनसे बहुत पीछे है। उसके पास सिर्फ 600 परमाणु बम है। बाकी देशों की बात करें तो फ्रांस 290, यूके 225, भारत 180, पाकिस्तान 170, इजराइल 90 और नॉर्थ कोरिया के पास 50 परमाणु बम है। लेकिन इनकी संख्या रूस के सामने कुछ भी नहीं है। रूस की यह ताकत रातों रात नहीं बनी। इसके पीछे एक लंबी और दिलचस्प कहानी है जो दूसरे विश्व युद्ध से शुरू होती है। साल था 1945। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए, जिससे लाखों लोगों की जिंदगियां छीन ली। इस हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। सोवियत संघ के तत्कालीन नेता जोसेफ स्टालिन को यह बात चुभ गई। उन्हें लगा कि अगर अमेरिका के पास इतनी खतरनाक ताकत है तो सोवियत संघ को भी पीछे नहीं रहना चाहिए। स्टालिन ने तुरंत अपने वैज्ञानिकों और जासूसों को काम पर लगा दिया। सोवियत जासूसों ने अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जिसने परमाणु बम बनाया, उस तक के ब्लूप्रिंट तक चुरा लिए। इसके बाद सोवियत संघ ने दिन रात मेहनत की और 1949 में पहला परमाणु बम टेस्ट किया, जिसे RDS-1 या फर्स्ट लाइटनिंग कहा गया। यह टेस्ट कामयाब रहा और यहीं से रूस की परमाणु ताकत की नींव पड़ी। 1950 के दशक में सोवियत संघ ने और तेजी से काम किया। उन्होंने थर्मोन्यूक्लियर हथियार यानी कि हाइड्रोजन बम बनाए, जो परमाणु बमों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। लेकिन रूस यहीं नहीं रुका। 1961 में उन्होंने जार बॉम्बा का टेस्ट किया, जो अब तक का दुनिया का सबसे शक्तिशाली परमाणु हथियार है। इस बम की ताकत इतनी थी कि यह हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 4000 गुना ज्यादा विनाशकारी था। 1991 में सोवियत संघ टूट गया, लेकिन इसके परमाणु हथियार रशिया को विरासत में मिले। रशिया ने न सिर्फ इन हथियारों को संभाला, बल्कि इन्हें और बेहतर बनाया। व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में रूस आज भी अपनी परमाणु ताकत को बढ़ा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि रशिया को इतने हथियारों की जरूरत क्यों है? जवाब है अमेरिका से मुकाबला। जी हाँ, दोनों देश दशकों से एक दूसरे को टक्कर देने की होड़ में हैं। रूस और अमेरिका के बीच परमाणु हथियारों को लेकर कई बार कोशिशें हुई कि दोनों अपनी ताकत कम करें। 1992 में स्टार्ट संधि और 1997 में ABM संधि जैसे समझौते हुए, लेकिन ये पूरी तरह कामयाब नहीं हुए। 2009 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने रशिया के साथ रिश्ते रीसेट करने की बात कही। उन्होंने परमाणु हथियारों को कम करने और आतंकवाद, आर्थिक मंदी जैसी चुनौतियों पर काम करने का वादा किया। लेकिन साल 2014 में रशिया यूक्रेन तनाव ने सब कुछ बदल कर रख दिया। आज भी ये तनाव जारी है और बदस्तर जारी है। और पुतिन की नजर अपनी परमाणु ताकत को और बढ़ाने पर टिकी है। रूस के पास 5,459 परमाणु बम है, अमेरिका के पास 5,177। ये हथियार इतने खतरनाक हैं कि इनका एक छोटा सा हिस्सा भी पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकता है। फिर इतने हथियारों की क्या जरूरत है? इतने हथियार क्यों? क्या ये सिर्फ ताकत दिखाने का खेल है या वाकई दुनिया को इनकी जरूरत है? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर दीजिएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।